हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा बीता होगा। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक 2022 फर्स्ट सिटिंग साइंस के आंसर की को देखेंगे। आइए इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में। कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में, यानी ऑप्शन नंबर बी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? यानी ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क। किस भाग में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो नागफनी में। नागफनी यानी ऑप्शन नंबर सी। BS5 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसी बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। बीज विकसित होता है बीजांड में, यानी ऑप्शन नंबर डी। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का, यानी ऑप्शन नंबर बी। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार, यानी ऑप्शन नंबर बी। सोडा एस का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ऑप्शन नंबर बी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है 10.5, यानी ऑप्शन नंबर डी। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो फ्लोरीन की। क्लोरीन का मत मारिएगा, फ्लोरीन को होती है। दोनों में से अगर फ्लोरीन नहीं रहता तब क्लोरीन होता, क्योंकि दोनों में से सबसे अधिक आयन ऊर्जा वाला होता है कच्ची, तो फ्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही होगा बी। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद है? तो उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर ए। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होता है तो 50 हर्ट्ज। कितना होता है? तो 50 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर डी। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो 10⁻⁻6 एम्पियर, यानी -10⁻⁻6 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का, यानी ऑप्शन नंबर सी। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और
लेंस के बीच यानी ऑप्शन नंबर बी। ओजोन का आणविक सूत्र कितना होता है? तो O3 यानी ऑप्शन नंबर बी। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? यानी 7 से अधिक पीएच मान वाला क्षारीय होता है और 7 से कम वाला अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो अम्लीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी 13। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 12 का परमाणु संख्या 12, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा तो 2, 8, 2 आएगा। तो 1, 2, 3, 4 जिस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4 रहते हैं, उसको धातु में गिनती करते हैं। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम, यानी इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी 4। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा, यानी ऑप्शन नंबर सी। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला, यानी ऑप्शन नंबर बी। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी, यानी ऑप्शन नंबर बी। वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जूल बराबर कूलम गुणे वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी। CHO क्रियाशील समूह को कहते हैं एल्डिहाइड, यानी ऑप्शन नंबर सी। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? तो C2H4 यानी ऑप्शन नंबर डी। जिंक ब्लेंड किसका अयस्क होता है? तो जिंक का, यानी ऑप्शन नंबर बी Zn। आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान रहता है? तो कक्षों की संख्या समान रहती है, ऑप्शन नंबर डी। अभिक्रिया इतना इतना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। कार्पस लुटियम से स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर बी। मानव का उद्भव स्थान है, मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? सुजाक एड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। बी एवं सी दोनों। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? सेम के बीज का आकार का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा स्लाइड करने में क्वेश्चन इधर उधर चला गया। आप लोग वीडियो को देखते रहिए। सबसे कहाँ तक पहुंचे थे? कहाँ तक से
तार्किक संख्या मानव का उद्भव हो गया था, मानव गुर्दे का आकार भी हो गया था। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर ए। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो CFC, ऑप्शन के अनुसार CFC यानी ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? तो 2 यानी ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होगा? यानी अब M से, ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होगा? यानी ऑप्शन नंबर बी, एल सेल। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है एल्केन, ऑप्शन नंबर सी। मेंडलीफ मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व स्थापित किया गया? नहीं, पद स्थापित किया गया? गैलियम, ऑप्शन नंबर ए। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है क्या? तो निष्क्रिय गैस होता है, एक निष्क्रिय गैस, यानी ऑप्शन नंबर सी। किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं तो वह तत्व है, तो वह तत्व कैसे होगा? ऑप्शन के अनुसार से नियोन, यानी नियोन की परमाणु संख्या 10 होता है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2 और 8 आएगा, तो दूसरा कक्षा में 8 जाएगा यानी एल। और एल को कितना क्षमता होता है इलेक्ट्रॉन रखने का? तो 8, पूरा भरा है, या ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? तो क्रियाशील हाइड्रोजन फ्लोरीन होगा। क्लोरीन को न मरिएगा, जब अगर ऑप्शन में फ्लोरीन नहीं रहता तो मेरा आंसर क्या होता है? क्लोरीन। ऑप्शन मेरा कौन सही होगा? तो ए। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट के बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तो नाइक्रोम की, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है उसे कहते हैं प्रतिरोध, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है तो विद्युत वाहक बल से कम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है ऑप्शन के अनुसार से कोयला, यानी ऑप्शन नंबर ए। तरंगदैर्घ्य का समानता व्यक्त किया जाता है तो मीटर में, यानी ऑप्शन नंबर ए। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, गतिशील कण इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश है तो कार्य कितना होगा? तो कार्य कितना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, यानी मेरा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 24 जूल। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे के चुने थे? तो मटर के पौधे को चुने थे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस प्रकार के श्वसन में अधिक
ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए वायव्य। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण, यानी ऑप्शन नंबर ए। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर बी। स्वपोषी पोषण है ऑप्शन के अनुसार से पौधों में कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए और सी दोनों। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी। तंत्रिका तंत्रिक रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रियाशील होता है? तो लाइपेज। आप लोग कभी भी मिस्टेक से भी इमाइलेज को मत मारिएगा, लाइपेज होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु यानी छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ए मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो निरूपित नहीं करता है कौन? IR², यानी ऑप्शन नंबर डी। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से परावर्तित होकर उस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा दर्पण को पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस को पसंद करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी, यानी दोनों अवतल। ऑप्शन क्या होगा? सी। दोस्तों, आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।